गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। और इसका हमने किया था एक्सरसाइज 7.2 और वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एंगल बी के जो बराबर है वो लिख देना है। मतलब जो ट्राइंगल बी सी ए है, देखो इस वाली फिगर में ये ट्राइंगल बी सी ए है, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखो ये डबल साइन, यहाँ पर भी डबल साइन, तो मतलब ये इसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है, और टी जो पॉइंट है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे उसका कॉन्फिडेंस ट्राइंगल लिखना है। तो ट्राइंगल देखो बी सी ए तो दे दिया है, बी सी ए तो मुझे दे दिया है। तो अब ये देखो ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी एंगल बी हो जाएगा। फिर सी पे डॉट है, टी पे भी डॉट है, टी और फिर ए, है ना। तो बी सी ए जो है वो बी टी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर इसका कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट पूरा लिखना है तो आप लिखना चाहें तो पूरा वैसे भी लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी टी, ठीक है, एंड टी ए इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू टी ए, ठीक है। और कौन सी चीज़ इक्वल है, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है, और ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल है। तो ये लिख लेते हैं, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल टी ए बी, ठीक है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स किस रूल से हमारे हो गए, आर एच एस रूल से हो गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूरा सॉल्व करना है देन ओनली यू विल डू, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट कि कौन कौन से पार्ट्स आपके कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्राइंगल जो बोल रहा है दैट इज क्यू आर एस, ठीक है। ये अब ये देखो ये जो एस है ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और ये जो क्यू है यहाँ पर ये टी के बराबर है। तो हम क्यू को छोड़ देते हैं, क्यू का थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एस जो है वो क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर क्यू से क्यू है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू की जगह पे क्यू टी से, ठीक है, ये टी से शुरू होगा, ठीक है। फिर आर की जगह पे पी, और फिर ये डॉट आ जाएगा, तो डॉट की जगह पे क्यू, तो ये टी पी क्यू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाकी के जो पोर्शंस इक्वल दे रखे हैं, आई होप यू कैन राइट इट देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बनाए जिनका एरिया इक्वल है। पहला पहला जो केस है, दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ पर हर एक चीज़ दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4, तो 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, सारे ही 4 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके पेरीमीटर्स के बारे में क्या कहेंगे। तो व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो उनका पेरीमीटर यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है। तो पेरीमीटर तो इक्वल होगा 4 5 एंड 6, ठीक है। तो दोनों का ही पेरीमीटर, व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों ही चीज़ें मेरी इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया तो इक्वल है दोनों का, बट दोनों का बताना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये देखो ये इनका बेस,
ठीक है, और ये इनकी हाइट, तो दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का ही बेस भी सेम है, पर इनका जो एरिया तो इक्वल है, पर अब इनका पेरीमीटर इक्वल नहीं है। तो इसका पेरीमीटर ज़्यादा है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के बराबर है, ये तो पहले वाले के जितना ही है। तो इनका क्या हो जाएगा, व्हेन triangles are not congruent, are not congruent, then triangles are not congruent, then their perimeter are not equal, perimeter are not equal, ठीक है, पेरीमीटर जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्करेंट पार्ट्स बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्करेंट। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 के बराबर है, पर 60 और 90 के बीच की जो साइड थी ना, वो यहाँ पर इक्वल कर दी इसने 30 और उसके, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल है 30 डिग्री का है और ये भी एंगल 30 डिग्री, तो इसने तीनों एंगल्स को तो इक्वल कर दिया है, पर साइड्स का जो रेशो है ना, साइड्स का जो रेशो है वो हमें सही नहीं दिया है, ठीक है। तो वो हमें क्या कर दिया है, सही नहीं दिया है। सो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में दे तो रखे हैं इन्होंने, सारी चीज़ें 5 चीज़ें इक्वल दे दी, पर ये इक्वल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो आप भी ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है वो बता दिए, क्योंकि इन्होंने जो साइड्स इक्वल दिए ना वो दूसरे दूसरे एंगल्स के बीच में दे दिए, ठीक है। इफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts, what criterion do you use, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो एंगल जो देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। तो भाई या तो RHS रूल लगा सकते हैं या एंगल साइड एंगल रूल लगा सकते हैं। तो एंगल साइड एंगल के लिए तो मुझे सिर्फ ये वाला साइड चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे को दूसरी चीज़, अगर दूसरा RHS लगाना है तो एक साइड भी चाहिए होगा और हाइपोटेन्यूज, तो हम एंगल साइड एंगल रूल से कर लेते हैं। और हमको पूछ रहा है कि विच वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो हमने जो एडिशनल पेयर लिया है वो कौन सा ले लिया, BC इज इक्वल टू QR, ठीक है। ये क्या है, BC इज इक्वल टू QR, डन। तो अब मेरे पास जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो ट्राइंगल्स है ना, ये जो भाई ट्राइंगल्स हैं मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। एक एडिशनल क्राइटेरिया लिख लिया मैंने, तो मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल्स हो गए, ये हो गया एंगल एंगल और ये होगी साइड, ठीक है। पर रूल मेरा AS नहीं है भाई, रूल मेरा कौन सा है, ये एंगल फिर उनकी साइड फिर एंगल। तो मेरे पास ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सा रूल, ASA रूल, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो तो अब देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FEB। तो ट्राइंगल ABC को बोल रहा है कि बताओ ABC जो है उसके बराबर क्यों है। तो एंगल A जो है वो देखो डबल, तो यहाँ पर भी डबल, एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, ठीक है। एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है, BC जो है, BC जो है वो किसके बराबर है,
भाई डी ई के बराबर है। तो ये देखो एंगल एंगल साइड, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, ये वाला रूल पढ़ा था, एंगल एंगल साइड। तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी बाय एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। तो बाय दिस your this exercise is completed and your this chapter is also completed. In the next video we will start with the new chapter, and the new chapter is very interesting, that is comparing quantities, ठीक है, बहुत ही interesting chapter है। तो शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।